नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का 27वां इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एवेंजर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स डूम को रोकने जाते हैं। ये देखकर मैड थिंकर अपनी टीम को लेकर इम्पॉसिबल सिटी में घुस जाता है जहां पर उसे सैम विल्सन कड़ी टक्कर देता है। लेकिन तभी सैम का सामना मिस्टर हाइड से होता है जो सैम की हालत खराब कर देता है। लेकिन तभी सैम की मदद के लिए ब्लैक पैंथर आ गया था जो अब तक कहीं और ही था। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो मेरिडियन के दुनिया में खड़ा था। और तब वो वहां के प्रिजन को देखता है। तभी ब्लैक पैंथर के पास खड़ा हुआ राउटली कहता है ये मेरिडियम का आखिरी मॉन्यूमेंट है, तुम सच में जीत चुके हो टचाला। जिस पर टचाला कहता है मैं नहीं, हम जीत गए हैं, ये जीत तुम सब की है ना कि मेरे अकेले की। जिस पर राउटली कहता है कि इसका मतलब है कि तुम जा रहे हो। जिस पर टचाला कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ वॉर करके महीना हो गया लेकिन अब मैंने सबको आजाद कर दिया है। तुम सब लोग यहाँ पर अपना घर बना सकते हो पर ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर बस अतिथि बन के आया था। तभी राउटली कहता है तुम यहाँ से बाहर जाने के बाद अपना घर पहचान पाओगे। जिस पर टचाला कहता है मैं एवेंजर हूँ और मैं पहचान लूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो बाहर आ चुका था। और वो आते ही मिस्टर हाइड पे हमला कर देता है जो सैम को मारने वाला ही था। तभी ब्लैक पैंथर अपने नाखूनों से मिस्टर हाइड की पीठ बुरी तरह फाड़ देता है जिसके कारण हाइड कमजोर हो गया था। ये देखकर सैम हाइड के हाथ से अलग हो जाता है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि महीना हो गया मुझे जाकर और जब मैं वापस आ गया तो मुझे हाइड से लड़ना पड़ रहा है। मैंने इस तरह अपना स्वागत नहीं सोचा था। खैर वो छोड़ो, तुम्हारा सूट अच्छा है सैम। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर सैम को उठाता है और फिर दोनों मिलकर हाइड पे हमला कर देते हैं। तभी सैम अपनी शील्ड हाइड पे मारता है लेकिन हाइड सैम की शील्ड पकड़ लेता है और कहता है एक और एवेंजर, अब मजा आएगा। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर अपने नाखूनों से हाइड पर हमला कर देता है पर हाइड सैम की शील्ड इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है और कहता है अब तक मैं एक ही हीरो को मारने वाला था लेकिन अब मैं दो हीरो को खत्म करने वाला हूँ। ये कहते ही हाइड सैम की शील्ड फेंक देता है और हमला करने जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर अगले पल अपने नाखूनों से हाइड का सीना फाड़ देता है। लेकिन तभी हाइड अपना शर्ट फाड़ देता है और तुरंत सैम के पैर पकड़ता है और उसे ऊपर फेंक देता है। और फिर ब्लैक पैंथर की ओर मुड़ता है और कहता है मैंने इसे स्पेस वैक्यूम में फेंक दिया है, उसका वहां से यहाँ आना असंभव है। अब जैसे वो खत्म हुआ वैसे तुम भी खत्म होने वाले हो। ये कहते हाइड ब्लैक पैंथर पे हमला करता है लेकिन ब्लैक पैंथर उसके वार को डॉज कर देता है और पुनः एक बार हाइड को फाड़ देता है। लेकिन तभी हाइड ब्लैक पैंथर का स्कार्फ पकड़ लेता है और ब्लैक पैंथर को धरती पे मारता है और ब्लैक पैंथर को मारने वाला ही था कि तभी सैम वापस आता है और कहता है अभी मैं जीवित हूँ। यहाँ हाइड सैम को देखकर चौंक गया था और कहता है ये कैसे हुआ। जिस पर सैम कहता है ये जो सूट देख रहे हो उसने मुझे स्पेस में बचा लिया और अब मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ। ये कहते सैम मैडकैप का सर बाहर निकालता है जो उसने पिछले इशू में अपने पास रखा था। अब मैडकैप का सर देखकर हाइड को कुछ हो जाता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। ये देखकर सैम और ब्लैक पैंथर तुरंत हाइड पे हमला कर देते हैं और उसे जोरदार पंच मार के नॉकआउट कर देते हैं। अब ये करने के बाद टचाला सैम से कहता है ये तरीका सही था। जिस पर सैम कहता है हाँ सही है, अब हमें इस मैडकैप का सर इस्तेमाल करके बाकी सबको हराना होगा। लेकिन तभी बुलेट आती है और मैडकैप के सर में लग जाती है जिसके कारण मैडकैप का सर अब किसी काम का नहीं था। तभी सैम और ब्लैक पैंथर देखते हैं कि ये हमला करने वाली एक्सटरमिनेट्रिक्स थी। तभी एक्सटरमिनेट्रिक्स कहती है मेरे पास 2 गन है जिसमें कुल मिलाकर 12 बुलेट्स है और ये बुलेट्स कोई साधारण बुलेट नहीं है। ये कहते हैं वो अपने आर्मी को इन दोनों पे छोड़ देती है। तभी ब्लैक पैंथर सैम के पीछे छुप जाता है और जैसे ही एक्सटरमिनेट्रिक्स शूट करती है वैसे सैम अपने सामने एक एक प्लास्टोइड को लाता है और कुछ इस तरह सैम सारी बुलेट से बच जाता है। लेकिन तभी बाकी प्लास्टोइड सैम को पकड़ लेते हैं और एक्सटरमिनेट्रिक्स के पास लाते हैं। तभी एक्सटरमिनेट्रिक्स अपनी गन सैम पे रखती है और कहती है ये अच्छा था, तुमने प्लास्टोइड का इस्तेमाल किया बचने के लिए। ये कहते हुए वो देखती है कि ब्लैक पैंथर वहां से गायब हो गया है, इसलिए वो ढूंढने लगती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ब्लैक पैंथर उसके पीछे था जो अगले पल उसे बेहोश कर देता है जिसके कारण सारे प्लास्टोइड बेजान हो गए थे। यहाँ हम मैड थिंकर को देखते हैं जो ये सब देख रहा था और तब वो अपनी एआई से कहता है मैं जानता था ये लोग एक न एक दिन हार जाएंगे।
इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। ये लोग मिलकर एवेंजर्स को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए अब मैंने इन सबकी ताकत को मिलाकर अपने लिए एक नया सूट बना दिया। ये कहते हैं मैड थिंकर अपना नया सूट पहन लेता है और फिर ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन को मारने जाता है।